जय श्री श्याम। राधे राधे। कहते हैं कि कभी भी किसी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने घर, कार्यालय या सभा सोसाइटी में शरण नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता और नीच हरकतों से बाज नहीं आते और अपने बुरे कर्मों या ओछी हरकतों से वह अपने शरणदाता को भी कभी कभी गहरा संकट में डाल देते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी शरण देने वाले को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसा ही मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ, लेकिन आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, एक जूं थी। ऐसा ही उस जूं के साथ हुआ जो एक राजा के शयन कक्ष में उसके बिस्तर में रहती थी और बड़े प्यार से आराम से राजा का खून चूसकर अपना जीवन यापन कर रही थी। उसका जीवन बड़े ही आनंद से गुजर रहा था। वह राजा का खून इतने धीरे धीरे से आराम से पीती कि राजा पीड़ा का एहसास भी नहीं कर पाते। एक दिन राजा दरबार में उपस्थित थे। जूं बड़े आराम से राजा के बिस्तर पर चहलकदमी कर रही थी कि अचानक चौंक पड़ी। उसने देखा कि दरवाजे की झिर्री में से एक खटमल कमरे के भीतर दाखिल हुआ। जूं टकटकी लगाकर उसे देखने लगी और सोचने लगी कि यह दुष्ट यहाँ क्यों आ रहा है। तभी उसने खटमल को वे खटके राजा के बिस्तर की ओर बढ़ते देखा। यह देखकर जूं को बहुत क्रोध आया और बिस्तर से उछलकर वह फर्श पर ठीक खटमल के सामने आकर खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक लिया और बोली, क्यों रे दुष्ट खूनी, तेरी हिम्मत कैसी हुई महाराज के कक्ष में आने की। अरे बहन, धूर्त खटमल हाथ जोड़कर बोला, पहले तो अपने इस छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार करो। अंदर आने की आज्ञा पाने के लिए मैं तुम्ही को ही खोज रहा था, मगर इस गुदगुदे और आरामदायक बिस्तर पर बैठी होने के कारण तुम मुझे दिखाई नहीं दी। अब तो दिख गई ना। अब यहाँ इस कक्ष से फौरन बाहर निकल जा और तू बता कि मुझे क्यों ढूंढ रहा था, क्या काम है मुझसे। तुझ जैसे खूनी और दुष्ट प्राणी को मैं खूब जानती हूँ। इतने में ही वह खटमल बोला, इस कक्ष से तो क्या, मेरी दयालु बहन, अगर तुम कहोगी तो मैं इस महल से भी बाहर चला जाऊंगा। मैं तो इस समय बड़ी मुसीबत में हूँ। एक पतंगे के कारण कल रात मेरे माता पिता मारे गए। दुष्ट पतंगा राजकुमारी के कक्ष में सैनिकों को दिख गया। बस फिर क्या था, महल के सभी मच्छर पतंगों को और खटमलों को आफत में डाल दिया। बहन, अब हमें चुन चुनकर मारा जा रहा है। कल रात मेरे माता पिता भी मारे गए। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इतना कहकर खटमल सुबक सुबक कर रोने लगा। सच तो यह था कि वह खटमल बड़ा ही दुष्ट और चालाक था। कल रात उसके काटने से ही राजकुमारी पीड़ा में पहुंची और उसी के कारण उस कक्ष को सभी खटमलों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। इस प्रकार अपनी बरादरी को संकट में डालकर वह दुष्ट वहां से भाग निकला। बंधुओं, इसीलिए तो कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वह अपनी ओछी हरकतों से अच्छे आदमियों को भी संकट में डाल देते हैं और उनकी वजह से उनको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो उसने सोचा कि किसी प्रकार राजा के कमरे में चलकर ही अपनी जान बच सकती है। लेकिन जब यहाँ उसने एक जूं को अपना अधिकार जमाए देखा तो ऊपरी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर रोने लगा। इस प्रकार उसने जूं की सहानुभूति पाने की चेष्टा की और उसमें वह सफल भी हो गया। जूं जैसी भी थी मगर थी बड़ी रहमदिल। उसे उस पर तरस आ गया। वह बोली, देखो खटमल भाई, तेरी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन वह बोला इतने में ही, नहीं नहीं बहन, मना मत करना,
यदि तुमने मुझे शरण देने से इनकार किया तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। जूह ने सोचा कि यदि यह यहाँ मर गया तो यहाँ भी खटमलों की खोजबीन शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि इस खोजबीन में मैं भी पकड़कर मार डाली जाऊं। अतः मजबूरन उसे कहना पड़ा, नहीं भाई, तू यहाँ प्राण मत त्याग, मैं तुझे शरण देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि यहाँ रहते तुम कोई भी ऐसी ओछी हरकत मत करना जिससे राजा को कोई कष्ट हो और हम पर कोई आफत आए। मैं बड़े प्यार से राजा का खून पीती हूँ जिससे उसे कोई कष्ट भी नहीं होता। तुम लोगों के विषय में मैंने सुना है कि तुम लोग बड़ी बेदर्दी से इंसानों का खून चूसते हो और उनके शरीर में बड़े बड़े निशान बना देते हो। वह बोला, नहीं बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। इस प्रकार दिलासा देकर और वह मर्यादा में रहने की कसमें खाकर उस दुष्ट ने जूह को अपने प्रभाव में ले लिया। जूह ने उसे अपने कक्ष में रहने की इजाजत दे दी। 1-2 दिन तो बड़े आराम से कट गए। खटमल ने बड़े संयम और सावधानी से राजा का खून पीकर जूह पर अपना विश्वास जमा लिया। राजा का खून बड़ा ही स्वादिष्ट था। खटमल थोड़ा सा खून पीता और पलंग की चूल में छिपकर बैठ जाता, मगर थोड़े से खून से उसका काम नहीं चलता और वह वैसे भी बड़ा ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। एक दिन जोश में आकर उसने राजा के बाजू में जोर से अपने दांत गड़ा दिए। इससे राजा को बड़ी पीड़ा हुई और वह उसी समय उठकर बैठ गया। बत्ती जलाकर फौरन उसने सैनिकों को तलब किया और कहा कि देखो, हमारे कक्ष में कोई खून पीने वाला जीव है। राजा के सैनिक इतना सुनते ही राजा के बिस्तर की ओर झपटे और राजा ने कहा, उसे खोजो और मौत के घात उतार दो। आज्ञा पाते ही सारे राजा के सैनिक उस बिस्तर पर जा झपटे। इसी बीच खटमल तो पलंग की चूल में घुसा, मगर राजा के तकिए पर बैठी बेचारी जूह को भागने का मौका ही नहीं मिला। वह सैनिकों की नज़र में आ गई और उसे फौरन ही पकड़कर मार डाला गया। इस प्रकार बेचारी जूह उस दुष्ट खटमल के कारण मर गई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति दुष्ट ही रहता है, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए वह दुष्ट व्यक्ति रोता गिड़गिड़ाता भी है और झूठी सच्ची कस्में भी खा जाता है और मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर सामने वाले की दया और सहानुभूति पाना चाहता है। इस प्रकार का नाटक करने वाला, याचना करने वाला व्यक्ति दुष्ट ही होता है। ऐसे लोगों से सदा बचकर रहना चाहिए। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।